श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगल में मंगल करन बिनबौ बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबार ही सकल सुपूजन भूप। उपस्थित सत्संग प्रेमियों, महान भाव माता एवं बहनें, आज का प्रसंग बड़ा सुंदर है। ये प्रसंग को सुनना चाहिए, जिसे मनुष्य के जीवन में ज्ञान होगा। वह प्रसंग ये है, एक संत थे जिसका नाम था जड़ भरत। जड़ भरत जी महाराज अपने भाई के जमीन की रखवाली करते थे, फसल की रखवाली करते थे। एक दिन की बात हुई, उस जंगल में 500 बदमाश रहता था और 500 चोरों का जो गृह था उसमें एक सरदार था। वह सरदार की तबीयत खराब हो गई। सब चोरों ने मिलकर के सोचा कि गुरु की तबीयत कैसे ठीक होगा। बहुत इलाज किया गया, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। उसी जंगल में एक काली माँ का मड़प था। उस मड़प में गुरुजी को ले गए, सरदार को ले गए। वहाँ माँ काली के आमने सामने चरण के नीचे लेटा दिया और सब ने हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे माता, यदि हमारे गुरुदेव, हमारे ये सरदार जी यदि ठीक हो जाएंगे तो हम नरबलि चढ़ाएंगे। नरबलि माने मनुष्य की बलि। तो ये जो सब चोरों का जो पुकार हुई, माँ काली मान गई। माँ काली जो है, माँ काली की कृपा से उनका तबीयत ठीक हो गया। तबीयत ठीक हो गया तो सब चोर बदमाश जो है सब के सब खुश हो गए। कुछ दिनों के बाद कहा कि माता को तो हम लोग गछे हैं नरबलि, इसलिए नरबलि होना चाहिए। कहा तो भाई नरबलि तो नर कहाँ मिलेंगे, खोजो ढूंढो। जब खोजने लगा, वह जड़ भरत जी महाराज महान संत, पहुँचे हुए फकीर, खुला बदन, खेत की रखवाली कर रहे थे, फसल की रखवाली कर रहे थे। देखा एकदम मोटा ताजा, इसलिए कि जड़ भरत जी महाराज खाते थे 2.5 सेर बड़ी से, इसलिए बहुत बड़ा मोटा ताजा था, लंबा भी था। देखा अरे मोटा ताजा, यही नरबलि होना चाहिए। और उसे पकड़ के ले गए, और पकड़ करके ले गए तो कहा, देखो जी, आज तुमको बलि दिया जाएगा और जितना चाहो उतना खाओ। कहा, क्या खिलाओगे? जी महाराज, जितना खाना चाहते हो, मेवा मिष्टान फल फूल जितना खाना चाहते हो खाइए। कहा ठीक है, पहले हमको खिलाओ। तो जड़ भरत जी महाराज ने खूब खाए, खूब भरपेट खाए। भरपेट जब खा लिया तो वहाँ भी एक ब्राह्मण देवता थे, जिसने कि वेद पाठ करते थे, नरबलि चढ़ाने वाले थे। वह जो है मंत्र जाप की, इनके बाद जो है इनके माथे में सिंदूर लगाया गया और फूल इनके ऊपर जो है मंत्र के द्वारा इनके कपाड़ पर रखा गया और नरबलि का संकल्प किया गया। और इनको जो है नरबलि का जब संकल्प किया गया तो सब चोरों ने कहा, आप सिर झुकाइए।
आपको बलि दिया जाएगा। जड़ भरत जी महाराज ऐसे संत थे, भोले भाले, सबका बात रखने वाले। कहा सिर झुकाऊं? हाँ हाँ सिर झुकाइए, आपको बलि दिया जाएगा। कहा ठीक है, आपका हमने अन्न खाया हूँ, आपका भोजन किया हूँ, सिर झुका करके मैंने भोजन किया हूँ, तो सिर कटाने में क्यों नहीं सिर झुकाऊं? लो मैं सिर झुका देता हूँ। सिर झुका दिया, हाथ जोड़ लिया माँ काली के आगे में, और वह जो है बदमाश लोग कांटा लेकर के पूरा जो है घूम रहा था चारों तरफ। जय माँ काली की, जय माँ काली की, जय माँ काली की, काली माता की जय, काली माता की जय। सब चोरों ने हल्ला करते हुए घूमते हुए, और अब आ गए कि अब 6 मारेंगे। जैसे उसे मारने के लिए वो पूरा हित का खींच करके तलवार को जो पीछे उठाकर खूब हान करके मारेंगे, ये 6 में कट जाएगा, ऐसे जो पीछे जो उठाया ना, तो पीछे से माँ काली ने प्रकट हो गई उसी प्रतिमा से, काली माँ, और उसे कांटा को पकड़ लिया और पकड़ करके छीन लिया। माँ काली ने उसी प्रतिमा से प्रकट हो गई माँ काली, साक्षात माँ काली प्रकट हो गई और छीन लिया कांटा, और छीन करके 500 चोरों को काट दिया। सबका हत्या हो गई। और जड़ भरत जी महाराज सिर झुकाए हुए हैं। अब देखा सिर झुकाए झुकाए, आंख बंद था उनका, आंख खोला देखा, खून तो लथपथ, मंदिर में खून की धारा बह रही है। जड़ भरत जी महाराज ने कहा ये क्या हो गया? सारे जो बदमाश लोग जो है लुढ़के हुए हैं, सबकी मुंडी कटी हुई है, आखिर ये कैसे हुआ? माँ काली कह रही है बेटा तुमको जो है आज ये बलि देना चाहता था, जान मारना चाहता था, ऐसे भोले भाले संत महापुरुषों को ये लोग मारना चाहता था, इसलिए हमें ये अन्याय नहीं सहा गया बेटा। इसलिए आज जो है हे संत जी महाराज, आज सारे ऐसे अत्याचारों को, ऐसे चोरों को, बदमाशों को मैंने काट दिया, हत्या कर दिया मैंने। कहा माता ये काम अच्छा नहीं हुआ माता, ये सब तो अज्ञ लोग हैं माता, इन लोगों को ज्ञान नहीं है माता। जब मनुष्य की जीवन में अज्ञानता होती है तो जो नहीं करने का वही करना प्रारंभ कर देता है, वही तो ये लोग अज्ञान में है माता। ये अज्ञानी है, अज्ञानी को क्षमा कर देना चाहिए माता, अज्ञानी को हत्या नहीं करना चाहिए, अज्ञानी को दंड नहीं देना चाहिए माता। और आपने जो है नरहत्या कर दिए, जान मार दिए, इन लोगों को ज्ञान ही नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है, भागवत भजन का ज्ञान नहीं है, सत्संग प्रवचन ध्यान का ज्ञान है ही नहीं इन लोगों को। ये लोग तो चोर है, डाकू है, लुटेरा है, ताकि इनको ज्ञान ही नहीं है। इसलिए ज्ञानहीनं पशुवे समाना, हे माता, जिन मनुष्य को ज्ञान नहीं हो वह पशु के समान होते हैं महाराज माता। इसलिए हे माता इनको सबको जिला दीजिए माता, ये भोले भाले जीव हैं, ये सब भोले भाले मनुष्य हैं। इसलिए हे माता आप तो दयालु हैं माँ, आप तो जगत माता हैं, आप जगत की रक्षा करने वाली हैं, जगत पर दया करने वाली हैं। इसलिए हे माता, जगत माता, आप दया का खजाना है माँ, सबको जिला दीजिए माता। आग्रह की। माँ कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ये सब डाकू लुटेरा बदमाश है, अत्याचारी है, इसलिए इसको हत्या करना अनिवार्य है। कहा नहीं माता कृपा कीजिए, हमारी बात को आप रखिए माता, सबको जिला दीजिए माता। अब माता भी संतों की बेबस में हो गई, ऐसे दयालु संत थे। इसलिए कि जो है ये संत ऐसे होते हैं जो संतों पर अत्याचार करे, और एक हाथ संतों का यदि काटे तो दूसरे हाथ से संत आशीर्वाद करते हैं।
उन्हीं का नाम है संत। इसलिए संत ऐसे होते हैं, अपने अपकार को नहीं मानते, दूसरे का उपकार करते हैं। अपना अपकार स्वीकार है संतों को, और दूसरे का उपकार ही संतों को जो है संतों का लक्षण होता है। इसलिए संतों की दया हो गई ऐसे चोरों पर, ऐसे बदमाशों पर संतों की दया हो गई। और माँ काली ने फिर सारे चोरों को, 500 चोरों को फिर माता काली ने जिलाई। जब जिला दिया तो सारे बंधुगण खाई में फेंक दिया और ज्ञान हो गई। और संतों की चरणों में, जड़ भरत जी महाराज की चरणों में सारे चोर नतमस्तक हो गए। महाराज माफ़ कर दिया जाए, महाराज हम लोगों से भूल हो गई, हम सब अज्ञानता में थे महाराज, हम सब ये नहीं जानते थे कि आप इतने बड़े महापुरुष पहुँचे हुए संत हैं। महाराज आपकी दया से हम लोग जीवित हो गए, नहीं तो आपकी दया नहीं होती तो हम सब आज जो है सबकी मृत्यु ही मृत्यु थी। महाराज आप अब जो कहिएगा महाराज, आपकी चरणों में नतमस्तक हैं महाराज, हम लोगों को भी यही ज्ञान दीजिए जो ज्ञान आपके अंदर में है। तब जड़ भरत जी महाराज ने कहा, जाओ फूल की माला और प्रसाद लेकर के आओ, आज सबको वह परम ज्ञान दे रहा हूँ, वह दीक्षा दे रहा हूँ, वेद मंत्र दे रहा हूँ। तब जो है सब चोरों को बिठा करके माँ काली के मड़प में सबको यह महामंत्र दिया, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप के मानस ध्यान थपो, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म प्रभु, गुरु में करे निवास कहत हैं संत सबू। तो इस तरह का जो है मंत्र दे करके, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन की क्रिया दे करके सबको जो है सत्संगी बना दिया, सबको जो है साधु बना दिया उस जंगल में। ऐसे संतों की दया चोरों पर हो गई। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।